लाइन तोड़े ट्रांस कराची रेड लाइन और ना एली है वाटर बोर्ड की। यार पूछो ट्रांस कराची से, मैं तो पूछ पूछ के थक गया हूँ। यूनिवर्सिटी रोड 3 साल से खुदी हुई है, केएमसी ने खोदी है, वाटर बोर्ड ने खोदी है, वो उस कंपनी ने खोदी है। हमने तो उनको फैसिलिटेट किया है कंपनी को। हमने अलादीन वाटर पार्क में उनको बस टर्मिनल के लिए जगह दी है। हमने उनको लांडी में भैंस कॉलोनी में बायोगैस प्लांट लगाने की जगह दी है। हम तो जो उनकी मदद कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। बदकिस्मती के साथ रात के अंधेरे में वो आते हैं, काम करते हैं और 1956 की 1970 की जो लाइन है उसको वो डैमेज कर देते हैं। डैमेज करने के बाद उसके अंदर मिट्टी और सीमेंट डाल देते हैं। हम तो उसको ठीक कर रहे हैं। आप अपना कैमरा लेके रेड लाइन मंसूबे की इंतज़ामिया से सवाल पूछे। ये बात मैं वज़ीर आला सिंध को कर चुका हूँ, ये बात मैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट को कर चुका हूँ, ये बात मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को कर चुका हूँ और ये बात मैं ट्रांस कराची की जो चेयरमैन है उनको भी कर चुका हूँ कि जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है और सारा क्रिटिसिज्म हम बल्दियाती नुमाइंदों के ऊपर आता है, हमारी हुकूमत के ऊपर आता है। नॉर्मल नोटिस जो एंटी इंक्रोचमेंट का होता है वो हमने दे दिया है, किसी मुआहदे के बगैर, किसी इजाज़त के बगैर, किसी कागज़ के बगैर, बाप का माल समझ के वो यहाँ पे पब्लिक की प्रॉपर्टी पे बैठा हुआ है, जो मैं समझता हूँ गलत है। ना उसको जेब देता है ना किसी और को जेब देता है। मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह उस जगह को भी खाली कराएं और केएमसी खुद उस जगह के ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई ऐसा बेहतरीन इदारा इस्टेब्लिश करे जिसका फ़ायदा ये शाह फैसल की गरीब आवाम को हो सके, कोरंगी की गरीब आवाम को हो सके, मलीर की, सऊदाबाद की गरीब आवाम को हो सके। मिडिल क्लास लोग नस्ला टावर पे रहते हैं, बिल्डिंग गिरा दी, लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं, अशराफियाँ हैं, बड़े अफसरान हैं, लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी लेते हैं, बोनसेस लेते हैं, वो ज़मीन के ऊपर काबिज हैं। अलादीन वाटर पार्क गिरा दिया था ना, ये क्यों नहीं नज़र आता? क्यों? क्योंकि गरीब आदमी का जहाँ पे इंटरेस्ट मुंसलिक होता है ना, हम सब की नाकें जो है ना ऊपर हो जाती है। मैं कंटेस्ट करूँगा इन मामलात को और ये लोग जो अपना एक इबाम क्रिएट करते हैं ना कि ये लोग मोहसिन कराची हैं, अरबों रुपए शहर से कमाते हैं और CSR में ख़र्चा कहीं और कर रहे होते हैं। हमारी फुटपाथों पे इंक्रोचमेंट इन्हीं बड़े बड़े इदारों ने की हुई हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये अब नहीं हो पाएगा और ये कार्रवाई हम करेंगे और आपको होती हुई नज़र आएगी। अब अगर इसके ऊपर किसी को मेरी बात बुरी लगती है, मेरी शोला बयानी के ऊपर कोई कंप्लेन करता है तो करते रहे। मैं कराची वालों के साथ था। केएमसी की एक ज़मीन पे 3 एकड़ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, आज नाम ले रहा हूँ मैं, शाह रसूल कॉलोनी कच्ची आबादी है, नीलम कॉलोनी कच्ची आबादी है। वहाँ के गरीबों का जो प्लेग्राउंड था उसको 94 में केएमसी ने कहा कि इसको आप डेवलप कर लें ताकि पब्लिक का भला हो। वो मुआहिदा करने के बाद उन्होंने दीवार खड़ी करके एक प्राइवेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया है जिसमें कोई बच्चा फ्री में नहीं खेल सकता, पैसे चार्ज किए जाते हैं। कहीं पर केएमसी का जिक्र नहीं है, नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। सोने पे सुहागा ये हुआ, ये कौड़ियों पे इनको ज़मीन दे दी गई थी। जब मैं और सलमान मेयर डिप्टी मेयर बने, हमने कहा ज़मीन की पैमाइश कराई जाए। जब पैमाइश कराई गई तो पता चला कि उनको इजाज़त 17,000 गज़ की है और उनके कब्ज़े में 28,000 गज़ है, यानी कि 11,000 गज़ इजाफी ज़मीन है। हमने उनको नोटिस किया कि जी ये पैसे दें इसके, आप ये पब्लिक प्रॉपर्टी आपने इंक्रोच की हुई है। अभी पिछले दिनों अदालत गए और अदालत को उन्होंने कोई अपनी एक कहानी बनाई। 70 लाख रुपए उन्होंने अदालत में जमा कराए नाजिर के पास और अदालत ने हमें उनको कार्रवाई करने से रोक दिया है। कितनी ज़मीन है? 11,000 गज़ ज़मीन। ये मेरा डिफरेंस है अशराफिया और आम आदमी के इशूज़ में। गुज्जर नाले पे कहते हो गरीब आदमी की प्रॉपर्टी है, गिरा दो। कोई करोड़ों अरबों रुपए का टेंडर नहीं किया। उसी मौजूदा बजट में रहते हुए नेक नियत क़यादत ने और नेक नियत इंतज़ामिया ने इस फैसिलिटी को एक बार फिर फ़ाल बनाया है, जिसके अंदर 58 डेड बॉडीज़ को रखने की फैसिलिटी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है। हम कोई अपना बैनर नहीं लगा रहे, कोई बोर्ड नहीं लगा रहे जैसे बाकी लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं।
गरीब आदमी को फैसिलिटी देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी यहाँ पर आज से फ़ाल कर दी गई है। और इंशाअल्लाह लोड शेडिंग का यहाँ पर मसला है, उसको अबूर करने के लिए अभी तो जनरेटर लगाया ही है, लेकिन मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह जनवरी के आखिर तक इस इमारत को हम सोलराइज़ कर देंगे ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये हल यहाँ के पेशेंट्स के लिए मुकम्मल तौर पर कर दिया जाए। अस्पताल में जो कार्डियक का यूनिट है उसको हम एक्टिवेट करें, और दूसरा यहाँ पे जो खाली ज़मीन है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग कब्ज़ा करने के मूड में हैं, इंशाल्लाह वो रह नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ उस जगह पर एक KMC अपना ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ताकि मलीर के, कोरंगी के, शाह फैसल के जो इस तरह के नशावर अफराद हैं उनको ट्रीट किया जा सके, उनको लुक आफ्टर किया जा सके, बिकॉज़ ये भी मसला एक बहुत बड़ा संगीन होता जा रहा है।